आगामी आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमको नहीं पता है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी एक अच्छे आदमी हैं, डेडिकेटेड आदमी हैं, प्रभावी आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं। उनके काम का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा। आगामी चुनाव है 24 में, क्या लगता है कितने सीट ला पाएगी बिहार में? बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। और पूरे भारत में? पिछले बार भी जीतेंगे और पूरे भारत में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। इस बार 400 के पार। नेता हैं आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका कोई विकल्प है इस देश में? कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं है। जो देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, इतना दिन तक देश में राज किया, उसको एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना हुए प्रांतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ है सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, कल्याणपुर के पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले BND न्यूज में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं का और आपके सभी दर्शकों का भारी अभिनंदन और वंदन हम करते हैं। कल्याणपुर के पूर्व विधायक भी हैं और केसरिया की पूर्व विधायक हैं। क्या आगामी आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमको नहीं पता है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी हमारे जिम्मे करती है उसको हम कोशिश करते हैं कि बखूबी करें। अभी भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता का किस समय कहाँ से चुनाव लड़ना होगा, किस समय कौन पद पर वो जाएगा, ये खुद को किसी को जानकारी नहीं रहता है। इसलिए ये कहना कि हम कल्याणपुर से लड़ेंगे, केसरिया से लड़ेंगे, क्या आगे पार्टी निर्णय करेगी, ये मेरे जानकारी का विषय नहीं है। ये नेतृत्व का विषय है। नेतृत्व जो तय करेगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। समाज में एक बातें चल रही है सम्राट चौधरी के आने के बाद कि बिहार में नया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सम्राट चौधरी दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी उन्हें आगे करेगी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, ये बात ये हम लोग के स्तर का बात नहीं है, ये ऊपर के नेतृत्व के स्तर का बात है, ये सेंट्रल नेतृत्व के स्तर का बात है। इस समाज में बात चल रही है, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी एक अच्छे आदमी है, डेडिकेटेड आदमी है, प्रभावी आदमी है, काम करने वाले आदमी हैं। उनके काम का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा। वो अच्छा काम करेंगे, इतना हम जरूर जानते हैं। लेकिन ये बात मेरे जानकारी का नहीं है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसा अभी कोई न निर्णय है और न ऐसा भी कोई मैंने पार्टी के स्तर पर कोई चर्चा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को पूरे देश के लोग चर्चा करने लगे कि नहीं, अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया जाए, तो पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया और 2 बार से सफलतापूर्वक वो प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार भी वो बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो अच्छा काम करेंगे, वो उसी में से ना भाई आगे रहने वाले जो लोग होंगे, आगे कोई ना कोई पद पे जाएंगे, आगे काम करेंगे। इसलिए अगर कुछ चर्चा होती है तो फिर उस पर पार्टी नेतृत्व विचार करेगी। आगामी चुनाव है 24 में, क्या लगता है कितने सीट ला पाएगी बिहार में? बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और पूरे भारत में? पिछले बार भी जीतेंगे और पूरे भारत में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। इस बार 400 के पार। 400 के पार? जी, नारा है। हमेशा नारा रहता है 300 के पार, इस बार 400 के पार। इस बार आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, अभी गुजरात में चुनाव, चाहे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वोट परसेंटेज या पार्टी के प्रति जो रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कोई विकल्प है इस देश में? कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं है। जो लोग भी उनके विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, इतना दिन तक देश में राज किया, उसको एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना हुए, प्रांतीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। घूम फिर के आता है कि न सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार में कोई अध्यक्ष बनेगा, उसी में कोई नेता रहेगा। ये पुराने ये लोग हो गए, ये सब जकड़न वाले लोग हो गए। इन लोगों से कोई विकल्प नहीं बन पाएगा नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को 24 घंटा में 24 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से काम करते हैं। और आपको मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अब 8 वर्षों से ज़्यादा ये सरकार चलती हुई सफलतापूर्वक आगे की तरफ बढ़ रही है। आप इतने दिनों में न एक कोई बड़ा घोटाला आप देखे होइएगा, न एक कोई किसी मुद्दे पर कहीं से कोई कमी आप देखे होइएगा। कैसे कैसे मुद्दे थे इस देश में, 500 वर्षों का, 1000 वर्षों का, 100 वर्षों का, 200 वर्षों का। अब नरेंद्र मोदी के टाइम में सबका समाधान हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी आएंगे, 400 के पार होगा और बहुमत से सरकार बनेगी। और जो जो मुद्दे रुके पड़े हैं, जिन जिन विषयों पर संशोधन करना है, जिन जिन कानूनों को नए रूप में लाना है, सबको नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या इस बार बिहार में नया कोई मुख्यमंत्री दिखेगा? निश्चित रूप से नया मुख्यमंत्री दिखेगा।
जी अब नीतीश कुमार का देख रहा है ना, रोज छियाले इधर हो रहा है, जी इधर कहीं कुर्सी चल रहा है, बिहार उधर कहीं बदलते हुए स्याही चल दिखाई- रहा है। निश्चित रूप से नया कोई आएगा, नया कंसेप्ट आएगा, बिहार बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। अच्छा, इस बार ये सब एकदम तय है। जी ये लोग तो राज करिए रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव 33 वर्षों से ज़्यादा से राज कर रहे हैं। जी तब कितना दिन बिहार इंतजार करेगा इन लोगों का, जब इन लोगों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और काहे नहीं बिहार आगे बढ़ रहा है, नेतृत्व तो यही लोग का है। आखिरी ये लोग कहता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार पिछड़ा हुआ है, और नेतागिरी आप ही कर रहे हैं, आप ही के हाथ में बिहार दिया गया है। बिहार में कौन लोग हैं, या तो लालू यादव या उनके परिवार के लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं या उनके समर्थक लोग जी। हैं। अभी तक मुख्यमंत्री यही लोग ना रहे जी, हैं। जी। तो आगे बढ़ना चाहिए बिहार को। तो ये लोग बिहार को काहे रोक के रखे हुए हैं? वो लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार नहीं रही, इसीलिए बिहार को तो के बनेगा सरकार? कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तभी ना गरीब का सरकार जी, होगा। जी आज नरेंद्र मोदी गरीब का कल्याण कर रहे हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी। हैं। तो ये तो गरीब की चिंता भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये लोग को नहीं करना है। ये लोग तो रहते हैं दूसरे फेर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप देख रहे थे BND न्यूज़, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।